Hello, students. Good morning to everybody. Listen to me. What I teach to you an important topic. We gets 3 marks from board exam. From we get it from 3 marks in board exam. बोर्ड एग्जाम में हमें इनकी 3 मार्क्स मिलते हैं एंड क्लोज टॉपिक अपना चल रहा है। क्लोज के मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि उनको कैसे करते हैं। अच्छा, जिससे मैंने आपको एडजेक्टिव क्लोज के बताए थे एग्जांपल। वीडियो में आप देख रहे हो एडजेक्टिव क्लोज के मैंने कुछ ये एग्जांपल लिख रखे हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी पे आराम से पहले रिडिंग कर सकते हो, जिससे कि और रिडिंग आपको केवल सॉल्व नहीं करने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे के वैसे आपको रिडिंग करने हैं। आफ्टर दिस इसके बाद मैं आपको एक एक करके इनके बना बना के बताऊंगा कैसे इनको बनाते हैं, तो वो फिर आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। एडजेक्टिव क्लोज में कुछ नहीं है। सबसे पहले अपन इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे, उतना ही अपन को बेनिफिट होगा, उतने ही हम अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि अपन जितने सेंटेंस बनाएंगे उतनी अपने पास प्रॉब्लम आएंगी तो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम से हमारी मिस्टेक जो होती है वो रिमूव होती है। तो एडजेक्टिव क्लोज था। अब एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, वो मैंने सारे आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताए, तो वो सारी चीजें अपन को आनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन में जो जितने भी WH वर्ड्स थे वो सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो उन सबके मीन्स आने चाहिए कि वाई का यूज़ कहाँ करते हैं और वेयर का यूज़ कहाँ करते हैं, हु का यूज़ कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन को आनी चाहिए। तो देखिए कि मैं आपको एक एक करके पहले ये एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ। पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है द बुक इज ऑन द टेबल, फुल स्टॉप, इट इज माइन। पहला एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज माइन। दूसरा है द लेडी इज माई आंटी, the lady is my auntie, she lives across the street, or full stop। Can you see the word? Can you see the bird? Question mark, it is on the fence। This is the school I taught। अब देखिए, तो ये अपने 4 एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव क्लोज की सहायता से कंप्लीट करेंगे। जो एडजेक्टिव क्लोज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सारे इसमें यूज किए जाएंगे। मतलब सारे का मतलब ये है उनमें से कोई सा एक, प्रत्येक सेंटेंस में कोई सा भी एक आएगा जो अपन को बनाना है ना। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज माइन। अब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लोज से जब रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्लोज में जब रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है या दो सेंटेंसों का जब एक क्लोज सेंटेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एडजेक्टिव क्लोज, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी मैंने एक चीज बताई थी कि इसमें ना 2 सेंटेंस होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट सेंटेंस तो ये है द बुक इज ऑन द टेबल, और दूसरा सेंटेंस ये है इट इज माइन, है ना। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले ये देखो कि इसमें कौन सी नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दे रखी है। जैसे एक तो है बुक, एक है इसमें टेबल। अब इसमें बताओ कि इन दोनों में से जैसे टेबल है या बुक में से, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दे रखी होती है।
ये 100% होती है। तो दूसरे वाक्य में दे रखी होती है। तो जो दूसरे वाक्य में जो नाउन, फर्स्ट वाक्य की नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो दूसरे वाक्य में दे रखी होती है, उसी दूसरे सेंटेंस के उसी नाउन प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में। अब जैसे इसमें है, देखो द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें एक तो बुक है नाउन और एक है टेबल। अब ये दो हो गए ना। अब इसमें बताओ यहाँ पर जो इट है ना वो किसके लिए आया है? इसमें केवल इट है और एक माइन है। तो ये इट नाउन है ना, ये किसके लिए आया है? किसको इंडिकेट कर रहा है? देखो ये सेंटेंस कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। इट इज माइन, ये मेरी है। अब इट ये है मेरी है, मेरी क्या है? बुक। तो ये जो इट आया है वो किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। किसके लिए आया है? बुक के लिए। तो ये तो निश्चित हो गया कि इस बुक की विशेषता इसमें दे रखी, दूसरे वाक्य में दे रखी थी, जो नाउन के रूप में आया है यहाँ पे भी प्रोनाउन के रूप में। तो ये मतलब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। अब अपन को आने चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो सारे बताएं। अब देखो सारी चीजें अपन को क्रम से अपने आप होती जाएंगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? इट है ना। अब इट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विच। या दैट भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, कोई सा भी। तो अपन ने विच का यूज कर सकते हैं। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? विच यूज किया जाएगा, है ना। अच्छा ये बात क्लियर होगी। अब क्या है? यहाँ पर विच आएगा। अब हमेशा ये देखते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, उसी के पास इस रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी रिलेटिव प्रोनाउन को इसके पास रखते हैं। तो ये जो विच आएगा वो इसी के पास आएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, जब इसको कंप्लीट करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। इस तरीके से कंप्लीट होगा। इसको हमेशा नोट कर लो या तो ध्यान रखो कि जो दूसरे वाक्य के में पहले वाक्य के नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, तो उस दूसरे वाक्य के रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन या रिलेटिव प्रोनाउन को उस फर्स्ट वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के पास ही रखते हैं जिसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है। तो ये सेंटेंस बन गया, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। इस तरीके से बनेगा, द बुक which is, देखने सर ये ब्लाउज में आ रहा है, which is on the table is mine। ये इस तरीके से कंप्लीट हो। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? द लेडी इज माई आंटी, सी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। तो एक ये भी होता है कभी कभी, वैसे मोस्टली 90% जो सेंटेंस हु से बनते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव क्लोज से बनते हैं। तो हमेशा ये जो अगर ये यहाँ पर आता है तो ये वाक्य ये पहले आता है और ये लास्ट में जाता है, ऐसा होता है मतलब कभी कभी। लेकिन ये मतलब मीनिंग पे डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसे ही आते हैं सेंटेंस सिंपल से कि इसको इधर ले आओ, इसको उधर चलाओ। पर अपन को ये मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पर डिपेंड नहीं रहना है कि सर ने बताया इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, वो ऐसा नहीं है। पर होता है ऐसा, अधिकतर दिया जाता है। अब जैसे यही सेंटेंस है, द लेडी इज माई आंटी, सी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, है ना। अब इसमें बताओ माई आंटी और द लेडी। अब इसमें नाउन, जो नाउन लेडी है उसकी विशेषता यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में दी है सी। अब सी क्या है? सी को किस में बदलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन में बदलेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आता है सारी चीजें बताइए। अब सी क्या है? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हो। क्या यूज करते हैं? हो। तो ये जब सेंटेंस बनेगा ये पूरा लेडी वाला, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। ये इस तरीके से बन जाएगा, द लेडी हु lives across the street is my auntie। the lady who ये who इधर ही आएगा,
जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस को रिमूव करता हूँ, पहले रब कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए तो बार से देखिए सेंटेंस को, इसको मैं, ये एग्जांपल आपने रेडिट भी कर लिया होगा, तो इसको अपन रिमूव और रब कर देते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से बनेगा, द लेडी who lives across the street is my auntie. Is my auntie. इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। तो दो एग्जांपल आपके अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, है ना। अब अगला सेंटेंस है, कैन यू सी द वर्ड इट इज ऑन द फेंस। क्या तुम उस पक्षी को या चिड़िया को देख सकते हो जो मतलब मुड़ेर पर है। फेंस माने होती है मतलब जैसे बाउंड्री कह सकते हो या मुड़ेर या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस है। अब इसमें भी देखो यू की विशेषता तो इसमें दे नहीं रखी है, तो इसमें किसकी विशेषता दे रखी है, देखो जैसे ये है ना, फर्स्ट सेंटेंस है कैन यू सी द वर्ड। अब इसमें ना एक तो ये सेंटेंस हो गया कैन यू सी द वर्ड, एक हो गया इट इज ऑन द फेंस। तो इसमें किसकी विशेषता दे रखी है, वर्ड की दे रखी है जो इट के रूप में आया हुआ है। तो इस इट को किस में बदल देंगे अपन, हु में बदल दो चाहे दैट में बदल दो, किसी में से किसी एक में बदल दो। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, कैन यू सी द वर्ड दैट इज ऑन द फेंस, या कैन यू सी द वर्ड हु इज ऑन द फेंस। कैसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से अपन बना सकते हैं। अच्छा, हमने इस दैट को यहाँ क्यों नहीं रखा, इसको यही क्यों रखा हमने दैट को, क्योंकि ये दैट किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ड की। तो वर्ड पास नहीं है, तो अगर ये यहाँ रखते ना तो ये यू की विशेषता हो जाती, तो दिस इज रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, कैन यू सी द वर्ड, कैन यू सी द वर्ड दैट इज ऑन द फेंस, या कैन यू सी द वर्ड हु इज ऑन द फेंस। अगला एग्जांपल है, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आई टॉट, आई टॉट, ये वही विद्यालय है जहां मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर किसकी वो बताई जा रही है, प्लेस के बारे में बता रहा है। तो प्लेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेयर, क्या यूज करते हैं, वेयर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर, वेयर आई टॉट, ये वही स्कूल है जहां मैंने पढ़ाया था। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट। तो इस तरीके से अपने ये चारों एग्जाम्पल क्लियर हुए और अपन आराम से इनको बना सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में और बताऊंगा आपको, पहले ये चार कंप्लीट करें। थैंक यू।